हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट में पेपर हुए हैं, ठीक है, वो हम करने लग रहे हैं। यानी हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू हम करने लग रहे हैं भाई। और जो भी बच्चा ये पीवाईक्यू कर लेगा तो उसका हिंदी साहित्य काफ़ी हद तक स्ट्रोंग हो जाएगा भाई, ठीक है। और आज ये अपनी 39वीं क्लास है। कितनी है? 39वीं क्लास है, ठीक है। मैंने 38 क्लास आपको पहले प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। और ये हमारा नवंबर 2017 का पेपर है और ये शायद तीसरा पार्ट है हमारा, क्योंकि 2017 में 3 पेपर हुए हैं, तीसरा पार्ट है ये इसका। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है भाई। ठीक है, नीचे भाई भाषाएं दे रखी हैं, ठीक है। उन भाषाओं का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। इनमें से एक भाषा ऐसी जिसका विकास भाई सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है, ये हमें बताना है। गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। जो गुजराती है भाई, उसका विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ, यानी ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ठीक है। और जो पंजाबी है, पंजाबी भाषा है, उसका विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो उसका हुआ है पेशाची से। किससे? पेशाची से, ठीक है भाई। और जो मराठी है, इसका हुआ है महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। सिंधी का हुआ ब्राह्मण से। किससे? ब्राह्मण से भाई, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का पहला आंसर ठीक रहेगा, सौर सैन्य अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? जो शिव सिंह सरोज है, ठीक है, उसका प्रकाशन कब हुआ था भाई, ये हमें बताना है। तो शिव सिंह सरोज भाई किसका है, किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की है। किसकी है? शिव सिंह सेंगर की है भाई, शिव सिंह सेंगर, ठीक है, उनकी है। और इसका प्रकाशन भी 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है भी। तो ये कथन किसका है, ये हमें बताना है। तो मुनि जिनविजय, राहु सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन रहेगा भाई, और ये आपको अच्छी प्रकार से याद करनी है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती भी। फोर्थ क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा भाई, ठीक है। और कब की बात है? 14वीं 15वीं शताब्दी की, ठीक है। उस समय हिंदू, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में या कीर्ति लता में भाई? तो किस में हुआ है? कीर्ति लता में हुआ है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। और कीर्ति लता किसकी है भाई रचना? कीर्ति लता और कीर्ति पताका है विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की रचना रहेगी, ठीक है। और हमीर काव्य किसकी रचना है? हमीर काव्य है भाई जैन धर्म, जो जैन विद्वान है नयचंद सूरी। कौन? नयचंद सूरी, उनकी ये रचना रहेगी हमीर काव्य। और ऐसे ही मिलती जुलती है हमीर रासो। हमीर रासो किसकी रहेगी? ये किसकी रहेगी भी? सारंग धर की। किसकी है? सारंग, किसकी है? सारंग
धर की रचना रहेगी भाई। ठीक है। और कीर्ति कौमुदी किसकी रचना है? तो ये सोमेश्वर कवि की है। किसकी है? सोमेश्वर की है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सगुनी अगुनी ही नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किससे कहलवाया है? सगुनी अगुनी नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? ये पंक्तियां भी काफी बार पूछी जाती है। सगुनी अगुनी नहीं कुछ भेदा, तो ये पूछ जाता है किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास की पंक्तियां रहेगी। तो अभी ये किससे कहलवाया है? ये हमसे पूछा गया है। शिव से काकभूषुंडी से भारद्वाज से तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है क्या? ठीक है। तो भाई तुलसीदास ने ये शिव से कहलवाया है, सगुनी अगुनी नहीं कुछ भेदा। ठीक है। किससे कहलवाया है? तुलसीदास ने शिव जी से कहलवाया है भाई। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा पास्ट में क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले? ठीक है। तो किसने कहा था भाई वल्लभाचार्य की मृत्यु पर? ठीक है। सूरदास ने, नंददास ने, चित स्वामी ने, विठलनाथ ने। तो विठलनाथ ने ये कहा था। विठलनाथ क्या है भाई? वल्लभाचार्य के पुत्र है। तो छठे क्वेश्चन का डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। क्या भाई? सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। दृष्टिकूट पद कैसे होते हैं? जो दोहरे अर्थ देते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? ठीक है। तो किस आलोचक का ये विचार है, ये हमें बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ब्रजेश्वर वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या हरवंश लाल शर्मा का? तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा भाई। अगला आठवां क्वेश्चन है रथपाल की गंध ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लैत लाखन के सामा हो, यह उक्ति किस कवि की है भाई? तो आठवें का क्वेश्चन हमारा मतीराम देव कुलपति पद्माकर। तो पद्माकर की काव्य पंक्तियां रहेगी। है रथपाल की गेंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। तो पद्माकर की उक्ति रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है नौवां, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाए कहू घन आनंद जान सम्हारी की ठोर ले भूलनी लेखी। क्या भी? सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवो चोप बिसेरी, छाए कहू घन आनंद जान महारी की ठोर ले भूलेनी लेखी। तो ये भाई आगे देखते हैं। आगे भी है, बूंद लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पोसो जागती आगी सुनी, ही पे पानी ते लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है भाई? पुलक, मार्मिक स्थिति, रोमांच या संकोच? तो मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है। और ये पंक्तियां पूछ ली जाए तो किसकी? ये घनानंद की है। किसकी है भाई? घनानंद की कवि, घनानंद कवि जो हमारे रीतिकाल की, उनकी है ये भी। अगला क्वेश्चन है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताए, ये कानन कांतार सुसज्जित मैं तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, इसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ठीक है। तो किस कवि की ये पंक्तियां रहेगी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी की है, मैथिली शरण गुप्त की है, या लाला भगवान दीन की है? तो रामनरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियां रहेगी भी। किसकी रहेगी? त्रिपाठी जी की पंक्तियां रहेंगी। 11वां क्वेश्चन है, नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? क्या भाई? नाटक जारी है। ठीक है। नाटक जारी है, ये क्या है? काव्य संग्रह है। क्या है इसकी विधा? काव्य संग्रह। और इसके रचयिता पूछे गए हैं कौन है?
तो श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल है, लीलाधर जगूड़ी है। तो नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? क्या भाई आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का पूछा भाई, ठीक है। तो दिनकर, निराला, पंत, प्रसाद। तो दिनकर को कहा जाता है भाई। किसको? दिनकर को कहा जाता है आग और राग का कवि। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ठीक है भाई, जो विश्वनाथ प्रसाद है वो नीचे उपन्यास दे रखे हैं, उनमें से किस उपन्यास का भी पात्र है ये पूछा गया है। दीर्घ तपा, कितने चौराहे, मेला, आंचल, प्रतिपरी कथा। ये जितने भी उपन्यास दे रखे हैं ये सभी किसके हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। और ये पात्र विश्वनाथ प्रसाद, ये मेला आंचल का पात्र है। ठीक है, जो मेला आंचल उपन्यास है, ठीक है, किसका है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। और भाई इसमें बिहार जिले के, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की जिंदगी के बारे में बताया गया है और 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये सारी बातें पेपर में पूछी जाती है। बाल व संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? ठीक है भाई, बाल व संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो आप सभी ने बताना है। जयवर्धन में शेखर एक जीवनी, सन्यासी या संघर्ष। तो शेखर एक जीवनी में बाल व संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। और ये किसकी रचना? शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे जी की है। किसकी है भाई? ये अज्ञे जी की जीवनी ये अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, और ये शायद उपन्यास विधा में लिखा गया है। ए कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? ए कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो गंगा प्रसाद विमल है, महीप सिंह है, मधुकर सिंह है या शिव प्रसाद सिंह है। तो भाई गंगा प्रसाद विमल है ए कहानी के प्रमुख प्रवक्ता भाई। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र का नहीं है? ठीक है भाई, इनमें से भी कौन सा नाटक प्रेमचंद्र का है? इसने क्या पूछा है, इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र का है वो हमें बताना है। तो जयपराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णा युद्ध, कृष्णा अर्जुन युद्ध या करबला। तो करबला क्या है? प्रेमचंद्र जी का नाटक रहेगा। और जयपराजय किसका है? जयपराजय है उपेंद्र नाथ अष्ट का। किसका है? उपेंद्र नाथ अष्ट जी का ये नाटक रहेगा। और कृष्ण अर्जुन युद्ध ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाटक। किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाटक है। और रुपया तुम्हें खा गया ये है भगवती चरण वर्मा का। किसका है भाई? भगवती चरण वर्मा का रहेगा नाटक रुपया तुम्हें खा गया। अगला क्वेश्चन है 17वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। ठीक है भाई, इनमें जो दे रखे नीचे उसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है ये बताना है। तो नाथ संप्रदाय है, साहित्य, कामरम भी इनका ही है निबंध, लालित्य मीमांसा भी इनका है, लेकिन प्रबंध प्रभाकर इनका नहीं है। ठीक है, प्रबंध प्रभाकर निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, ये बाबू गुलाब राय का है। किसका है? बाबू गुलाब राय का है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या भाई, जो प्रगतिवाद है, ठीक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रगतिवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है, रागे राघव है, शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान है। तो भाई जो प्रगति पुस्तक है, शीर्षक पुस्तक है, इसके लेखक भाई शिवदान सिंह चौहान है। ठीक है, और भाई शिव कुमार मिश्र जी भी हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? इस पुस्तक के लेखक रहेंगे। सी और डी अपना आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, तृतीयमिंद व्यापृते शक्ति व्युत्पत्तिर अभ्यास है।
यह कथन किस आचार्य का है? तो भामा का, रुद्रट का है, मम्मट का है, जयदेव का। तो रुद्रट का ये के क्या भाई ये कथन रहेगा। 19 का बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है, ये हमें बताना है। तो उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाद वक्रता या प्रकरण वक्रता। तो उक्ति विन्यास वक्रता ये क्या है, वक्रोक्ति का भेद नहीं है भाई। ठीक है, भाषा में वक्रोक्ति के 6 सत्रों पर कार्य किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से 6? पूर्ण विन्यास हो गया भाई एक, तो इसमें से बता देते हैं। पूर्ण विन्यास, ठीक है। दूसरा है पद पूर्वाद वक्रता, ठीक है। और फिर पद पराध्य है भाई। फोर्थ है वाक्य। पांचवा है प्रकरण वक्रता और छठा है प्रबंध। ठीक है, छठा प्रबंध, पांचवा प्रकरण वक्रता, ठीक है भाई। चौथा वाक्य, तीसरा पद पराध्य और तीसरा दूसरा पद पूर्वाद वक्रता और पहला है वर्ण विन्यास वक्रता। तो भाई ये जो वक्रोक्ति है इसके भेद है ये, ठीक है। और वक्रोक्ति आपको पता है क्या है, काव्य अलंकार है। क्या है ये? एक काव्य अलंकार है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। जन्म काल की दृष्टि से पूछा है भाई, कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, पहला है नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू। तो भाई नानक जो है इनका जन्म 1469 में हुआ था, कबीर का 1398 में हुआ था, सुंदरदास का भी 1556 में हुआ था, और जो दादू दयाल है उसका हुआ था 1544 में। तो सबसे पहले कबीरदास आएंगे। कबीरदास 2 में है, पहला और ए और डी कट गया, ठीक है। कबीरदास 1398, फिर 1469 नानक, ठीक है भाई, तो ये भी कट गया, बी ऑप्शन अपना ठीक हो गया। फिर उसके बाद आएंगे दादू 1544 और लास्ट में सुंदरदास आएंगे 1556 भी, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 22वां क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग पूछा? रचना काल के अकॉर्डिंग पूछा है। रचना काल शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण और नवरस तरंग भाई। शिवराज भूषण, ठीक है, इसका रचना काल है भाई 1673, और ये किसकी है? ये कवि भूषण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है भाई, ये ध्यान रखना, भूषण की है सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण। ललित ललाम किसकी है? ये है मतीराम की है। किसकी है? मतीराम की है, और 1659 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। पद्माभरण ये किसकी है? पद्माभरण पद्माकर की, और 1810 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। और भाई इसमें 344 छंद हैं पद्माभरण में, जिसमें अधिकांश दोहे हैं, दोहे प्लस में चौपाइयाँ हैं। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम बता देती हूँ आपको। नवरस तरंग, ठीक है, नवरस तरंग इसका प्रकाशन भी 1817 है, और बेनी परवीन की ये रचना रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग भाई सबसे पहले अपना क्या आएगा? 1659 आएगा, ललित ललाम, ठीक है, डी ऑप्शन में ही है, डी ऑप्शन अपना ठीक है। फिर 1673 शिवराज भूषण, 1810 पद्माभरण, फिर 1817 नवरस तरंग भाई, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 23वां, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना। भाई जन्म काल के अनुसार पूछा है, जो कवि दे रखे इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो पहला है मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में, ठीक है, 1886 से मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। और श्रीधर पाठक का हुआ था 1898 में,
रामनरेश त्रिपाठी का, जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं इनका हुआ था 1889 और सूर्यकांत त्रिपाठी जी का हुआ था 1896 में भाई। तो इनमें से सबसे पहले श्रीधर पाठक आएंगे 1858। ठीक है, 2 में है भाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, फिर 1858 के बाद 1886 मैथिली शरण गुप्त, ये रहा, तो ये भी कट हो गया क्योंकि रामनरेश त्रिपाठी आ गया, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी 1858 हो गया। ठीक है, नहीं भाई 1889 रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी बाद में आएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बाद में आएंगे 1896 में, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। 24वां क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना। जन्म काल के अनुसार पूछा भाई, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना हमें। ठीक है, तो देखते हैं। बच्चन, अज्ञे, रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध। तो भाई जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनका जन्म हुआ था 1907 में, काफ़ी बार आया है। ठीक है, 1907 में हुआ था। और जो अज्ञे है, अज्ञे का मैंने पूरा नाम मैं वीडियो में बताती रहती हूँ क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका जन्म हुआ था 1911 में भी। और जो रघुवीर सहाय है, रघुवीर सहाय जी, इनका जन्म हुआ था 1929 में। और गजानंद माधव मुक्तिबोध का हुआ था 1917 में। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 1907 बच्चन जी। ठीक है ना, हाँ, तो ये कट हो गए। फिर 1911 अज्ञे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक है, 1911 दोनों पहले हैं, बच्चन और अज्ञे। फिर भाई 1917 मुक्तिबोध, फिर 1929 रघुवीर सहाय, तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा 24वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो नीड का निर्माण, फिर झूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर, ये क्या है? ये सभी आत्मकथाएं हैं। ठीक है, नीड का निर्माण, फिर ये किसकी आत्मकथा? ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है और 1970 की में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है भाई। फिर है झूठन, झूठन किसकी है? ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की और 1997 की है भैया। शिकंजे का दर्द, ये सुशीला टकभोरे की है, 2012 में इसका प्रकाशन हुआ था। और अपनी खबर बेचैन जी की है, पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की। ठीक है, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई, सबसे पहले कौन आएगा? 1960 आएगा, अपनी खबर बी में है और किसी में नहीं है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक हो गया। 1960 अपनी खबर, नीड का निर्माण फिर 1970, झूठन 1997, शिकंजे का दर्द 2012 भाई। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और जो भाई हरिवंश राय बच्चन जी है, इनकी 4 आत्मकथाएं हैं। ठीक है, 4 आत्मकथाएं हैं। पहली है, जिसे बच्चे को नहीं पता तो प्लीज़ उसको आप नोट कर लेना। पहली है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं भाई, 1969 में। ठीक है, 1969 में प्रकाशित हुई थी ये। ठीक है, दूसरा है नीड का निर्माण, फिर नीड का निर्माण फिर आएगा, नीड का निर्माण फिर, ये 1970 में भाई। तीसरी है बसेरे से दूर, 1978 में। ठीक है, फिर है 10 द्वार से सोपान तक, क्या भाई? 10 द्वार से सोपान तक है, सोपान तक, ये है 1985 में। तो ये 4 आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन जी की रहेंगी। 26वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना। क्या भी कहानी संग्रह है और उनका सही अनुक्रम हमें बताना। तो देखते हैं, शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट, डायन। तो देखते हैं, जो शरणार्थी है वो है अज्ञे की और 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। परिंदे हैं निर्मल वर्मा का
कहानी संग्रह 1958 में। कॉमरेड का कोट संजय जी का है 1979 सॉरी। डायन ये भीष्म साहनी का 1998। ये कहानी संग्रह है भाई सभी के। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, यही आएगा, ये ठीक है हमारा 1948, 1958, 1979, 1998 बिल्कुल ठीक है। पहला ऑप्शन अपना ठीक रहेगा 26वें क्वेश्चन का भाई। अगला क्वेश्चन है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। निबंध संग्रह है भाई, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना। किसके है ये निबंध संग्रह? कुबेरनाथ जी के है भी, कुबेरनाथ राय के ये निबंध संग्रह रहेंगे। कामधेनु, मराल, आगम की नाव और गंध माधव भाई। तो भाई सब जो देखो भाई, सबसे पहले इनकी है प्रिया नीलकंठी, ठीक है, उपन्यास है ये। रसाखेट है, गंध मादन है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो गंध मादन है इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। जो कामधेनु है उसको हुआ था 1990 में, ठीक है। मराल 1993 में। मराल किस में? 1993 में है। और जो आगम की नाव है भाई ये 2002 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। तो 1972 सबसे पहले आएगा, यानी गंध मादन आएगा। फिर 1990 आएगा कामधेनु। मराल आएगा 1993। आगम की नाव आएगा 2000 में। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कुबेरनाथ राय के ये निबंध संग्रह है भी। अगला क्वेश्चन 28वां, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। भाई जयशंकर प्रसाद के नीचे नाटक दिए गए हैं, इनको हमें सही अनुक्रम में लगाना है। सज्जन, विशाख, जन्मे जय का नागयज्ञ और ध्रुव स्वामी। तो भाई पहले सज्जन को देखते हैं। सज्जन का प्रकाशन है 1910 ईस्वी। कब है? 1910 ईस्वी है, ठीक है। जो विशाख है ये 1921 का है। जन्मे जय का नागयज्ञ ये है 1926 का भाई। और ध्रुव स्वामी है 1933 का। और ये सभी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। तो भाई यही हमारा क्रम ठीक रहेगा। सज्जन 1910, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, ध्रुव स्वामी 1933। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रस उत्तर के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जो रस उत्तर हैं, ठीक है, भरत मुनि जी ने जो रस उत्तर दिया था उसके जो व्याख्याकार है उनका हमें सही अनुक्रम बताना है भाई, ठीक है। तो भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक और अभिनवगुप्त। तो भाई सबसे पहले भट्टलोलट है, फिर शंकुक है, ठीक है, फिर भट्टनायक है, फिर अभिनवगुप्त है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। पहले भरत मुनि के रस की व्याख्या की है भट्टलोलट ने, फिर शंकुक ने, फिर भट्टनायक ने, फिर अभिनवगुप्त ने, ठीक है। 4 व्याख्याकार है और चारों का क्रम यही रहेगा। और जो भट्टलोलट है उनका दर्शन क्या बताया गया है? मीमांसा दर्शन से प्रभावित थे। और शंकुक न्याय दर्शन से प्रभावित थे, ठीक है। और भट्टनायक सांख्य दर्शन से प्रभावित थे भाई। और अभिनवगुप्त ये शैव दर्शन से प्रभावित थे भाई, ठीक है। और उन्हें किस किस में रस उत्तर की व्याख्या की है? तो देखो जो भट्टलोलट है इन्होंने व्याख्या की है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ठीक है। और शंकुक ने अनुमतिवाद, क्या भाई? अनुमतिवाद। भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद भाई, ठीक है, भुक्तिवाद या भोगवाद, ठीक है। और गुप्त ने भाई अभिव्यक्तिवाद, क्या भाई? अभिव्यक्तिवाद। तो अपना क्या है भाई? अपना है सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं इनका अनुक्रम। आलोचना के मान, रस मीमांसा, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो आलोचना के मान, जो आलोचना के मान है ये शिव सिंह चौहान का ग्रंथ है भाई। आलोचना के मान किसका? शिव सिंह चौहान का है। और 1958 का ये ग्रंथ रहेगा। रस मीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की 1949 की। फिर नई कविता
जो नई कविता ये नंद दुलारे वाजपेयी की है भाई, आलोचना ग्रंथ है ये ग्रंथ है 1973 का। फिर नई कविता और अस्तित्ववाद, क्या है भाई, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये है रामविलास शर्मा का 1978 का। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले रस मीमांसा आएगी 1949 की, रामचंद्र शुक्ल जी की, तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। ठीक है, 1949। फिर 1958 शिवदान सिंह चौहान की आलोचना के मान, 1958 आलोचना के मान, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, सी भी कट हो जाएगा। फिर 1973 नई कविता नंद दुलारे वाजपेयी। फिर नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, ठीक है, रामविलास शर्मा भाई, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन 31वां, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। लेखक दे रखे हैं भाई और उसके साथ उनकी रचनाओं को हमें सुमेलित करना है। तो विजय सेन सूरी ये रेवंत्री गिरिराज की है, यानी ए का एक ही हो गया। नरपति नाल बीसल देव रासो, बी का 3। शालिभद्र सूरी, ये शालिभद्र सूरी है, इसमें छोटी की मात्रा आएगी। शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी सी का 2। आसगु कवि की कौन सी रचना है, चंद्रबाला रास, क्या भाई, चंद्रबाला रास, तो डी का 4 हो गया। ठीक है, विजय सेन सूरी ने कौन सी रचना लिखी है, रेवंत गिरिरास। नरपति नाले ने बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु ने चंद्रबाला रास में। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। ए का 1 हो गया और बी का 3 हो गया भाई, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, संप्रदाय दे रखे हैं, साथ में प्रवर्तक दे रखे हैं, उनको क्या करना है, सुमेलित करना है भाई। तो देखते हैं, श्री संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय है, ठीक है, वो है हमारे विष्णु स्वामी। श्री संप्रदाय के है भाई रामानुज, ठीक है, और रामानुज थे जो भाई इनका प्रतिपादित मत रहा है विशिष्टा द्वैतवाद। ठीक है, तो विशिष्ट कौन है, राम। ठीक है, तो ऐसे भी याद किया जाता है, श्री संप्रदाय रामानुज से संबंधित है। ये रामानुज प्रवर्तक है श्री संप्रदाय की। तो ए का 3। ब्रह्मा समाज इसके हैं मध्वाचार्य, ठीक है, बी का 1। और मध्वाचार्य का मत क्या है, द्वैतवाद। क्या है भाई, द्वैतवाद, ये पूछे जाते हैं। रुद्र संप्रदाय का वल्लभाचार्य, सी का 4। ठीक है, और वल्लभाचार्य का मत क्या था, शुद्धा द्वैतवाद। क्या था भाई, शुद्धा द्वैतवाद। और सनकादि संप्रदाय के है निम्बार्काचार्य, डी का 5। ठीक है, तो भाई देखते हैं, और निम्बार्काचार्य का मत क्या है, द्वैतवाद भाई। ठीक है, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 5। ए का 3 और बी का 1 हो गया भाई, ए का 3, बी का 1, डी का 2, डी का 5। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना। भाई प्रबंध काव्य दे रखे हैं और उनकी रचनाओं के साथ इनको सुमेलित हमें करना है। तो देखते हैं, करते हैं। चंडी चरित्र किसकी है, गोविंद सिंह की है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की है, यहाँ पे गोविंद सिंह लिख रखा ओनली, गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित्र। तो ए का 3 है। द्रोण पर्व यानी संग्राम सार, जो द्रोण पर्व है ये कुलपति मिश्र जी का है। किसका, कुलपति मिश्र जी का है, तो बी का 1 है। सुजान चरित्र ये है सूदन का। किसका है, सूदन का सुजान चरित्र। हिम्मत बहादुर वीरदावली, क्या है, हिम्मत बहादुर वीरदावली है पद्माकर के। ठीक है, किसके, पद्माकर की है, तो डी का 5 हो गया। ए का 3, बी का 1। ए का 3 हो गया भाई, बी का 1, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा।
34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं। प्रेम वाटिका, ये किसकी है? रसखान की है, यानी एक का एक हो गया। कवि रत्नाकर, कवित रत्नाकर, ये है सेनापति की। कवित रत्नाकर किसके? सेनापति की। तो बी का 2। रस रतन, जो रस रतन है ये फूकर कवि की है। सी का 3 हो गया भाई। तिलक शतक, जो तिलक शतक है ये मुबारक की है। तो डी का 4। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, 1 2 3 4। ठीक है, ए का 1 हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा 34वें क्वेश्चन का। 35वां क्वेश्चन है, रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक है, वन बेला, जो वन बेला है ये किसकी? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो ए का भाई 2 हो गया। उत्तरा सुमित्रानंदन पंत जी की है। बी का 3 हो गया। परिक्रमा, ये महादेवी वर्मा की है। चित्राधार, क्या भी? चित्राधार, ये जयशंकर प्रसाद। डी का 5। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5। ए का 2 हो गया भाई, बी का 3 हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया अपना। डी का 4, सॉरी, सी का 4 और डी का 5। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियां दे रखी हैं और साथ में भाई रचनाकार दे रखे हैं, उनको हमें क्या करना? सुमेलित करना है। तो करते हैं। पहला है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। क्या भाई? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां रहेंगी भाई। तो ए का 2। इस पार प्रिय मधु है, तुम ही उस पार न जाने क्या होगा। क्या भाई? इस पार प्रिय मधु है, तुम ही उस पार न जाने क्या होगा। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य पंक्तियां रहेगी। एक बी का 3। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। क्या भाई? अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। तो ये किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां रहेंगी भाई। सी का 1 भाई। यदि मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की रहेगी भाई। तो डी का 5। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5। ए का 2, बी का 3, सी का 1। देखो भाई ये है ना, ये नहीं आएगा, सुमित्रानंदन पंत नहीं आएगा। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये महादेवी वर्मा की रचना है। और ये जो रचना है, ठीक है, ये हमारे यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। यह है मंदिर का दीप। ठीक है, तो 4 आएगा डी का। तो सी ऑप्शन ठीक है अपना। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 37वां क्वेश्चन है, पात्रों को उनसे संबंधित उपन्यासों के साथ सुमेलित करना। अभी पात्र दे रखे हैं, एक तरफ उनके उपन्यास दे रखे हैं। ठीक है, पात्रों को उपन्यास के साथ क्या करना? इनका मिलान करना है। तो देखते हैं। जो जयदेवपुरी है, जयदेवपुरी ये झूठा सच का है, यानी ए का 2। ठीक है, और झूठा सच किसका है? यशपाल जी का है। और चंद्र माधव है नदी के द्वीप का। ठीक है, बी का 4। फूलू बाबू ये बलचनामा का है। सी का 1। निर्गुणिया ये है नाचो बहुत गोपाला। डी का 3 भाई। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 भाई। और आप सभी को पता है जो झूठा सच है वो किसका है? यशपाल जी का है। नाचो बहुत गोपाला ये किसका है? अमृतलाल नागर जी का है। और नदी के द्वीप किसका है?
आज्ञे जी का है। और जो भाई हमारा सूरज का 7वां घोड़ा है ये किसका, धर्मवीर भारती का है। और बलचनामा किसका, नागार्जुन जी की रचना है ये। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2 हो गया भाई, बी का 4, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ मिलान करना। अभी पात्र दे रखे, कहानी दे रखी है, उसके साथ इनको हमें मिलान करना है। आनंदी, आनंदी है बड़े घर की बेटी, ठीक है। प्रेमचंद्र जी का ये क्या है, कहानी है, बड़े घर की बेटी। दीनदयाल, ये है जुलूस, बी का 3, और जुलूस भी किसका, मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी रहेगी। डॉक्टर जयपाल, ये है मुठ, जयपाल किसकी पात्र है, मुठ का कहानी है ये भी, और ये भी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। शंकर, यह सवा सेर गेहूँ, क्या भाई, सवा सेर गेहूँ, ये भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी रहेगी। तो ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 2। ए का 4, बी का 3 भाई, ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 5, डी का 2, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 39वां क्वेश्चन है, रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित करना है। भाई रचनाएं दे रखी है, साथ में उसके नाट्य रूप दे रखे, इसके साथ हमको क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। तो करते हैं। चंद्रावली, जो चंद्रावली है वो क्या है, एक नाटिका है। क्या है चंद्रावली, नाटिका है। तो एक 4 हो गया। और किसकी है ये चंद्रावली, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है भाई। विशेष से विश्वमोदगम, ये क्या है, भाण है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये क्या है, भाण है, बी का 3, और ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। एक घूट, ये क्या है, एकांकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एकांकी, और ये हमारी पहली एकांकी है, प्रथम एकांकी मानी गई है ये। और किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। करुणालय, ये गीति नाट्य है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का करुणालय भी। तो डी का 1 भाई, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ए का 4, बी का 2, सी का 1। चल ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है भाई। आचार्य दे रखे हैं, साथ में उनके ग्रंथ दे रखे हैं, उनके साथ हमें इनको सुमेलित करना है। तो करते हैं। अभिनव गुप्त, तो धवन्या लोचन भाई, धवन्यालोक लोचन, सॉरी धवन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की है। राजशेखर, काव्य मीमांसा, राजशेखर कौन सी है, काव्य मीमांसा, बी का 4। महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट की कौन सी है, व्यक्ति विवेक है, यानी सी का 5। जो भोजराज है उनकी है सरस्वती कंठा भरण, भोजराज की कौन सी है, सरस्वती कंठा भरण, डी का 1। ए का 2, बी का 4, सी का 5, डी का 1। ए का 2, बी का 4, ए का 2 हो गया भाई, बी का 4, डी का, सी का 5 और डी का 1। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अब भाई हमारे 41 से लेके 45 तक स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन, ठीक है भाई। 41 से लेकर 45 तक स्थापना और तर्क वाले हमारे क्वेश्चन रहेंगे भाई। तो करते हैं हम। 41वां क्वेश्चन है अपना, 41वां क्वेश्चन है, पहले स्थापना, क्या है, स्थापना है, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल, नेगेटिव हो गया ना, कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती, बिल्कुल गलत है भाई। स्थापना क्या होगी, गलत हो गई। इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। तो स्थापना गलत है, और जो इसका तर्क है यानी रीजन है वो बिल्कुल ठीक है। ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ए गलत, आर सही, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 42वां क्वेश्चन है, स्थापना है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। जो साहित्य है वो साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। इसलिए समाज में, तर्क है, इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्तियों
का इसमें अलग अलग विकास होता है। ये क्या है, गलत है भाई। तो ए सही है, आर गलत है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर है स्थापना और तर्क। ठीक है, स्थापना में है मिथक सर्वकालिक और सर्वदेशिक होता है। ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि तर्क है क्योंकि सभी देशों की जातियां असीमता और विश्वास एक जैसे। ये भी क्या है, गलत है भाई। ए भी गलत है, आर भी गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई अपना 43वें क्वेश्चन का। अगला है 44वां क्वेश्चन है। स्थापना है रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। बिल्कुल ठीक है। तर्क है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के अभाव के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। दोनों ही ठीक है। ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 44 का ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। 45वां क्वेश्चन है। स्थापना भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार। बिल्कुल ठीक है यार, ये एक लाइन भाई काफी बार पूछी गई है। ये बिल्कुल ठीक है। तर्क है क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। ये बिल्कुल गलत है भाई। तो ए तो सही है, आर क्या है, गलत है। दोनों ही ठीक है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एक गद्यांश दे रखा है यानी अवतरण दे रखा है, उसके 46 से लेकर 50 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हमें करने हैं। तो फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। क्या भाई, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है यानी हमारे मन में यही आता है कि कर्म बहुत कम करें, यानी हम कर्म तो बहुत कम करें, बहुत सरल करना पड़े और फल हमें क्या है, बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गले में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। चार आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुति वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफी है। इस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय बराबर चलता रहता है उसी का नाम क्या है, उत्साह है भाई। ठीक है, क्या भाई, जो आनंद कर्म करते समय बराबर चलता रहता है उसी का नाम क्या है, उत्साह है। क्वेश्चन है हमारा 46वां। हमने अवतरण पढ़ लिया है, अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे भाई। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि फल करते समय फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। ये बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा 46वें क्वेश्चन का। अगला 47वां क्वेश्चन। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था। स्थे तात्पर्य है। ठीक है, तो देखते हैं क्या तात्पर्य है। श्री कृष्ण ने कहा था कि सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की चिंता न करो। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते जाओ, सिर्फ फल की चिंता न करो। श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि तुम निष्ठापूर्वक कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, अगला है, श्री कृष्ण ने कहा था कि फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। ये बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। 48वां क्वेश्चन है, आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ठीक कही जा सकती है। क्या भी आसक्ति प्रस्तुत
या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है, क्योंकि जो वस्तु नहीं उसकी इच्छा संकट का कारण बन सकती है। जो प्रस्तुत नहीं उसमें रुचि पैदा नहीं हो सकती। कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। तो हमारा 48 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। 49वां क्वेश्चन है, 4 आने रोज का अनुष्ठान कराकर व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है भाई? ठीक है, इसमें वासना मिली हुई है। क्या भाई? इसमें वासना मिली हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 50वां क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय ये देखते। 50वां क्वेश्चन है, कर्म के प्रति अत्यधिक अनुराग, फल के प्रति अत्यधिक लोभ। भाई ये है फल की विशेष आसक्ति। क्या भी? जो फल के प्रति अत्यधिक लोभ है, यानी 50 का बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो भाई इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, कमेंट किया करो और लाइक तो आप बिल्कुल भी करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट में मैं जो आपसे पूछती हूँ तो प्लीज़ उसका भी जवाब मुझे दे दिया कीजिए। ठीक है, और मैंने भाई एक चैनल भी बना रखा है टेलीग्राम का, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लो। अबाउट में आप जाओगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं जितना भी ये करवाती हूँ आपको उसके PDF शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।